आज हम बात करते हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद करके जो शंकराचार्य है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। शंकराचार्य ने कहा इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद पैगंबर के ऊपर, कि मोहम्मद पैगंबर की मस्जिद के भीतर वो ईश्वर कहाँ है। फिर दूसरा सवाल कि मोहम्मद पैगंबर कहते कि अल्लाह सातवें आसमान पे है। इस तरह का उनके ऊपर सवाल उठाया गया और यही सवाल मैंने मेरे उम्र के 12-13 साल की उम्र में मैं ये सवाल उठाता था। मैं अपनी माँ से बात पूछता था, वहाँ तक तो सही था, वहाँ तक तो ठीक था। मुझे मोहम्मद पैगंबर समझने के लिए 50 साल लग गए। उम्र की 10 साल से मैं मोहम्मद पैगंबर के पीछे पड़ा हूँ। आज 50 साल हो गए मुझे, तब मैं उनको समझ पाया हूँ, तब उनके बारे में मैं बात करता हूँ। इतना आसान नहीं मोहम्मद पैगंबर को समझना। स्वामी मुक्तेश्वरानंद कहते जो काबा है उसको यही कहते वो मक्केश्वर है। उनकी हर बात एक छोटे बच्चे की तरह लगती है, उनका सवाल भी हर छोटे बच्चे की तरह लगता। जब काबा के बारे में वो कहते कि वो एक मक्केश्वर है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने जैसा खिलौना कहीं देख लेता तो यही कहता अपने माँ बाप से वो खिलौना हमारा है, और माँ बाप को पता है वो खिलौना हमारा नहीं, दिखने में एक जैसा पर हमारा है नहीं वो। ये बात मुक्तेश्वर ने कभी समझा नहीं। वो कहता काबा उनका है, कि काबा तुम्हारा तो ले लो जाकर। ये छोटे बचपने वाली बात। मोहम्मद पैगंबर ने कहा, जब उनको सवाल किया गया कि कितने दुनिया है, तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा 7 तरफ की दुनिया मैं जानता हूँ, 7 दुनिया को मैं जानता हूँ, 7 आसमान को मैं जानता हूँ। तो जब उनको पूछा कि वहाँ पर भी खुदा अल्लाह है, तो बोले हाँ, 7वें आसमान में भी अल्लाह है, वो सब तरफ मौजूद है। ये बात उस टाइम पे उनके अनुयायी को उन्होंने जवाब दिया। तो इसी बात को लेकर वो अनब शनब बात कर रहे हैं और फिर बोलते कि मस्जिद में तुम्हारा खुदा कहाँ है। ये बात को तो समझे नहीं। भगवत गीता के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साकार और निरंकार की बात की। ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है ये साकार की पूजा करने वाला है, और भगवान श्री कृष्ण जो कहता है वो निरंकार की बात करता है, और वही निरंकार की बात मोहम्मद पैगंबर ने की है। मोहम्मद पैगंबर ने वही बात की कि उसको माँ बाप नहीं है, ना उसका कोई खुदा है, ना उसका कोई पराया है, ना कोई उसका अपना है, जो है वो सब है। ये जो बहुत गहरी बात उन्होंने कही, वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि वो चारा चारा में समाया हुआ है, वो तुम्हारे भीतर भी, वो हमारे भीतर भी है। हिंदुस्तान में बैठकर मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बात कर रहे हो तुम, इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो तुम। जहाँ इस्लाम के खिलाफ बात करने के लिए जायज़ है वहाँ तुम बात कर सकते हो। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम बचपन से हिंदू देव देवता को जानते हैं। हिंदुस्तान के भीतर जो भी है, राम को जानते, कृष्णा को जानते, शंकर को जानते। हम सारे जो देव देवता जो है इनको वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, ये हम हिंदुस्तान में रहते, इसलिए हमको उनके बारे में भी उतनी पढ़े हो चुकी है करके हम उनके बारे में कह सकते। ये मुक्तेश्वरानंद ये कोई मक्का में पैदा नहीं हुआ जो ये पैगंबर के खिलाफ बात कर रहा। ये जानता क्या है? ये कोई जानता ही नहीं है। ये कुरान के ऊपर जो सवाल उठाता, पहली बात तो ये कुरान के भीतर कई पैगंबर का जिक्र है। वो कई पैगंबर का जिक्र वो किताब में बाद में डाला गया, क्योंकि मोहम्मद साहब ने तो कोई पैगंबर का जिक्र किया ही नहीं। पहली बात आप समझो, मोहम्मद साहब ने कोई पैगंबर का जिक्र किया नहीं।
ये सब जिक्र बाद में डाला गया कुरान के अंदर, तब वो बड़ी कुरान बन गई। उन्होंने जो कहा, उनकी ज़बान बहुत सादी और सिंपल ज़बान थी, आड़ी टेढ़ी ज़बान नहीं थी, बड़ी कठिनाई की ज़बान नहीं थी, बिल्कुल सादी, कोई भी समझ सकता था। इसी सादी सिंपल ज़बान थी, इसीलिए तो आज 1400 साल के भीतर इस दुनिया में मुसलमान नजर आ रहे। एक उनके कहने से मुसलमान झुक जाते, झुक बोलते झुक, उठ बोलते उठ, बैठ बोलते बैठ। इस तरह से वो एक बहुत ही बड़े प्रिंसिपल थे और वो सब चीज को जानते थे। उनके भीतर जो इल्म था, जो ज्ञान था, वो अद्भुत ज्ञान था, जिस ज्ञान के बारे में हम आज खोज कर रहा साइंस, हमारा साइंस ढूंढ रहा है और दूसरी पृथ्वी किधर है और दूसरी मानव कहाँ रहती, ये ढूंढ रहा है, खोज रहा है। हम जैसे लोग है, साइंस कहता है, उसका अंदाजा है, मगर उसको हकीकत का पता नहीं साइंस को। साइंस रात और दिन लगा। और ये तो बात मोहम्मद साहब को पता था उस टाइम पे। उन्होंने जो 7 आसमान की जो बात की, 7 पृथ्वी की जो बात की थी, उनको उतना ज्ञान था, वो ज्ञान से भरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने वो बात को कहा। आज हमारा साइंस ढूंढ रहे ले, हम मंगल पे जा रहे, हम दुनिया भर के ग्रह के ऊपर पहुंच रहे ले, आदमी कहाँ है कहाँ नहीं खोज रहे ले कई। और साइंस को उम्मीद है कि पृथ्वी कहीं और भी है, मानो कहीं और भी है, और किस ढंग के होंगे, किस तरह के होंगे, जानने के लिए वो खोजबीन कर रहे ले। और ये तो खोज मोहम्मद पैगंबर ने 1400 साल पहले कर चुके। जो बात को इतना बड़े साइंस नहीं समझ पा रहे अभी तक, खोज के भी, वो अभी मुक्तेश्वरानंद क्या समझेंगे। तुमको हिंदू धर्म का ही पता नहीं है। हिंदू धर्म के भीतर साकार और निरंकार ये 2 भक्ति का मार्ग बताया गया। तुम साकार का स्वीकार किए हो, शिव का स्वीकार करते हो, तुम उस भगवान श्री कृष्णा का निरंकार का बात का तुम स्वीकार करते नहीं। यहाँ ही तुम्हारे भीतर एक भेद है, हिंदुस्तान में रहकर तुम्हारे भीतर भेद है। जितने लोग हिंदुस्तान के भीतर गीता को मानते, गीता को पढ़ते, उतना शिव पुराण को नहीं पढ़ते। जितना हिंदुस्तान के भीतर जो राम को मानने वाले, कृष्णा को मानने वाले लोग हैं, उतना शिव को मानने वाले लोग नहीं है। क्योंकि तुम जैसे शंकराचार्य जो बन बैठे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, वो तुम्हारे गुमराही का एक नतीजा है। तुम सही ढंग से शंकर को पेश नहीं कर पा रहे, और तुम मोहम्मद को क्या पेश कर रहे हो, उलट सुलट। तुम मोहम्मद साहब को पेश कर ही नहीं सकते। कभी कभी आंसू उनके आंखों से बहते थे, तब उनके जो शिष्य थे वो पूछते थे कि आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे, तो वो यही कहते थे कि आगे चल के मेरे नवासे की हाल होने वाली, इस्लाम का इस तरह से होने वाला, आगे चल के जंग होगी, ये होगा वो। जो उनको इतना भविष्य का भी ज्ञान था कि भविष्य में होने वाला क्या क्या, ये उनको सब पता था। ये दुनिया तो ऐसी बनी, ऐसी चलती रहने वाली, इसमें खट्टा है, मीठा है, तेज है, हर किस्म का इसके भीतर जायका है। हर किस्म के लोग इस पृथ्वी पे जन्म लेने वाले, हर किस्म से, ये इसी तरह से सदियों से पृथ्वी चलते और आगे भी चलती रहने वाले। हम जैसा आदमी अगर थोड़ा बहुत आकर अगर किसी को दिशा देने की कोशिश करते तो उसमें लोगों का भला होता रहेगा, तो दिशा देने में क्या हरकत है। हम जब सोचते सुकून की, मैं जो बात करता बार बार, शांति सुकून की जो बात करता, उसकी आवश्यकता है करके हम बात करते। और हमको पूरा पता है कि इस दुनिया के भीतर से कभी युद्ध खत्म होने वाला नहीं है, और नहीं इस दुनिया के भीतर पूरी तरह से कभी शांति सुकून रहने वाली भी नहीं। तो हम शांति सुकून की बात इसीलिए करते हैं, ये दुनिया बैलेंस में चले। ये बैलेंस की बात मैं जो कर रहा हूँ, बात बैलेंस की कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के भीतर अशांति बहुत नजर आती, तो शांति की इसीलिए बात करता कि थोड़ी शांति बढ़ जाए दुनिया के अंदर, लोगों में जो सुकून आ जाए, तो उनके जीवन में एक बैलेंस आ जाता। हम जो बात कर रहे हैं, परमात्मा की जो बात करते, वो बैलेंस के लिए बात करते। हम जो भीतर उतरने की जो बात करते, बैलेंस के लिए करते। अब यही बात तो मोहम्मद पैगंबर ने, उनको सब पता था कि दुनिया में क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, हर बात का उनको पता था। उनको समय के लोगों ने उन पे इतना भरोसा नहीं रखे।
जैसे ऐसी बात सच होते गई वैसे ऐसी बात पर लोग भरोसा रखते आए, इसलिए इस्लाम बढ़ते जा रहा। आज दुनिया के भीतर इस्लाम इतना कैसा क्या फैल रहा, क्यों फैल रहा? कि उन्होंने जो बताया, जो मार्ग है, उन्होंने जो बताया ली, जो सच्चाई है, हकीकत है, वो लोगों के नज़र में आ रही है आज। इसीलिए लोग उनको मान रहे। अगर उन नमाज इसलिए पढ़ रहे कि उनके ऊपर उनका भरोसा है। आज तुम जो कहते हैं कि मस्जिद में खुदा कहाँ है, पैगंबर ने तो यही कहा, मस्जिद में खुदा नहीं, तुम्हारे दिल के भीतर खुदा है, वो तुम्हारे भीतर है, उसको खोजो, उस रूहानियत में डूबो। ये मोहम्मद पैगंबर ने कहा है, और इतना आसान नहीं रूहानियत में डूबना। रूहानियत में डूबते डूबते जिंदगी निकल जाती। रूहानियत को, आत्मा को समझते समझते इंसान पागल हो जाता, तब भी वो समझ नहीं पाता। उस ईश्वर को समझना बहुत मुश्किल है, असंभव के बराबर है, बहुत मुश्किल है। और वो जमाने में उन्होंने जो कहा, अब तुम कहते हो उनके सर का जो दर्द था वो भयंकर दर्द था, वो दर्द से उनको भी दर्द था। ये तो बात जाहिर सी बात है, मुसलमान में सीधापन भी था, उन्होंने उनको बढ़ा चढ़ा के कुछ बात नहीं की। मुसलमान में ने तो उनको एकदम साधारण व्यक्ति की तरह पेश किए। जो कुरान के भीतर, जो हदीस के भीतर जो बात है, उनको तो एकदम साधारण की तरह व्यक्त कर दी। उस जमाने में अगर लोग चाहते तो पैगंबर को तो एक बहुत बड़ा चमत्कारिक बना देते थे, जो चमत्कार हम आज देख रहे हैं। देखो, सारी दुनिया के अंदर तो यही तो शंकराचार्य को दिक्कत है कि सब मुसलमान, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो नमाज पढ़ता ही है। वो बुरा से बुरा मुसलमान, वो भी नमाज पढ़ता है, अच्छा से अच्छा वो भी पढ़ता, सभी किस्म के लोग नमाज पढ़ते। फिर शंकराचार्य इसने अपने भीतर ये खोजा नहीं है, ये अपने भीतर उतरा नहीं। ये जिस दिन अपने भीतर वो खोजने लगेगा उस शिव को, तब उसको पता चलेगा। ये जो हमेशा साईं बाबा के खिलाफ बात करता, साईं बाबा के खिलाफ बात करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? वो मुसलमान है, और वो मुसलमान को हिंदू क्यों मानते? अरे यही तो बात है। आज जो पैगंबर को जो लोग मानते, हिंदू भी तो मुसलमान बने, यहूदी भी तो मुसलमान बने, ईसाई भी तो मुसलमान बने। आज मुसलमान एक कट्टर इस तरह से नहीं बना। हमारे भी बाप दादा ने धर्मांतर कर लिए, हम मुसलमान बन गए। हमारे पर जब अन्याय हो रहा था, जुल्म हो रहा था, छूत अछूत हो रहा की बात हो रही थी, तब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने यही देखा कि इस्लाम में ये सब चीज़ नहीं है, छूत अछूत, तू बड़ा मैं छोटा, ये था ही नहीं, इसलिए इस्लाम को स्वीकार कर लिए। अब तुम बताते कि ब्राह्मण सब में ऊंचा है, अभी शंकराचार्य बोलता कि ब्राह्मण सब में ऊंचा है, जबकि इस्लाम के भीतर सब में ऊंचा उस ईश्वर को बताया गया, अल्लाह को बताया गया, कोई धर्म को नहीं बताया गया, कोई जातियों को नहीं बताया गया। आप ये बात को समझो। तो ये कहता कि ब्राह्मण सब में ऊंचा है, क्योंकि ये किताब का शंकराचार्य है, ये भीतर उतरा नहीं। ये जिस दिन भीतर उतरेगा उस दिन ये सब भूल जाएगा। ये भीतर नहीं उतर पा रहा। ये जिस दिन भीतर उतरे, ये साईं बाबा बन जाएगा, ये सब धर्मों का स्वीकार कर पाएगा। साईं बाबा ने सारे धर्मों का स्वीकार किया। आज इसीलिए तो साईं बाबा के दर्शन लेने के लिए सर्व धर्म के लोग जाते, ज्यादा करके हिंदू लोग जाते। और ये दिक्कत वो शंकराचार्य को है। ये शंकराचार्य जिसको लोग जगत गुरु इनको मानते हैं, और ये गुरु, ये तो इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो मोदी के भी खिलाफ बात करता, जबकि मोदी का इसका लेना देना कोई है ही नहीं। ये मोदी के भी खिलाफ बात करते रहता, और ये दूसरे पार्टी के बारे में ये अच्छी बात करता। इसका ये राजकारण आदमी, ये राजकारण से भरा हुआ इंसान है। ये हमेशा ये मोदी के खिलाफ बात करता। उसके पीछे की वजह समझ में आती, इसके मन में नफरत कितने मोदी के बारे में, जो नफरत से भरा हुआ है, वो शंकराचार्य कैसा हो सकता? ये बात को आप समझो। ये कभी मोदी के खिलाफ बात करता तो कभी मुसलमान के खिलाफ बात करता। क्यों? ये चाहता कि जो लोग इतने दान धर्म करते वह मंदिर में जाके
साईं बाबा के मंदिर में जाके जो लोग मत्था टेकते, उसको लगता कि ये मत्था मेरे पास आके टेके, क्योंकि मैं शंकराचार्य हूं। इस देश के भीतर 4 शंकराचार्य है। वो चारों शंकराचार्य मिला के इस देश का तो वाटोला करके रख डाले। एक शंकर क्या बात करता है, दूसरा क्या करता, अनप शनप बात करते हैं, बात को समझते नहीं। एक बार तो इसी शंकराचार्य को उसका एक भक्त ने बुलाया, भगवान मंदिर की स्थापना है, आप आ जाओ। तो उसने देखा कि उस मंदिर के भीतर एक साइड में साईं बाबा की भी मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने उस भक्त को उसने यही कहा कि ये साईं की यहाँ पे मूर्ति क्यों रखी, इसको बाहर निकाल के फेंको तो मैं अंदर आऊँगा, इसका यहाँ क्या काम है, हमारे राम के मंदिर में इसका क्या काम है। यही समझ नहीं पाया लोगों ने, जो साईं के जो भक्त है उन्होंने यही कहा साईं राम, साईं श्याम। उनके बारे में, साईं बाबा के बारे में इतनी लोगों में आस्था, लोगों में मोहब्बत है, और ये नफरत करके कह रहा कि उसको निकाल के फेंको मंदिर से बाहर। जो भक्त ने उनको बुलाया, वो भक्त साईं का भी वो भक्त था, वो साईं को मानता है, इसीलिए साईं का मूर्ति रखा उसने। उसको बोलते निकाल के फेंको, उस पर क्या, मैंने तुमको अपने घर बुलाया, आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए आपको मैंने बुलाया, आप मुझे आके कहेंगे मेरी पसंद की कोई चीज़ है उसको बाहर उठा के फेंक दे, तब मैं तेरे घर में आऊँगा। ये कौन सी बात हो गई, छोटे बच्चे की तरह बात करते हो। ये हिंदू धर्म के भी खिलाफ बात करता, ये मुसलमान धर्म के भी खिलाफ बात करता, ये सब धर्मों के खिलाफ बात करता। ये टीका नहीं करता, ये निंदा करता, ये अमृत ने बरसाता, ये जहर बरसाता, लोगों के भीतर जहर डालता। ये पक्षपात इंसान है। जो इंसान अपने भीतर उतर जाता है वो पक्षपात नहीं करता। आज हम देखते हैं, तुम मोहम्मद पैगंबर के बारे में बात कर रहे, अगर मोहम्मद पैगंबर पक्षपात की बात करते तो कई हिंदू मुसलमान नहीं बनता। वो तो सबके थे, मोहम्मद तो ये सबके थे, इसीलिए तो सारे धर्मों के लोगों ने उनका धर्मों का स्वीकार किए, उनका रास्ता का स्वीकार कर लिए। वो सबके थे, इसीलिए स्वीकार किए। तुम उनका विरोध करते हो, विरोध करने के लिए वो पात्रता भी चाहिए। हम जब किसी के विरोध करते तो पात्रता चाहिए। एक राजनीतिक वाला इंसान, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी के विरोध बात कर सकता, क्योंकि वो उसका वो फील्ड है, वो जानता है, वो लाइन उसकी है। तुम्हारी लाइन राजकारण का नहीं। तुम ना उनके खिलाफ बात करके भी, आज कई सालों से मैं देखता हूँ, तुम एक देश का प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करके कौन सा असर हुआ, तुम्हारी बात का कौन सा असर हो रहा, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि तुम जो बात करते हो वो अज्ञान की बात करते हो, तुम पक्षपात की बात करते हो, इसलिए लोग तुम्हारी बात सुनते ही नहीं। कभी कभी तो हम देखने में आता हमको कि रास्ते पे तुमको पुलिस धक्का देके तुमको हकल भिखारी की तरह, देखो वीडियो आप, उसको डंडा से मारे, चल हो बाहर। ये क्या है तुम्हारी इज्जत है क्या? तुमको इस देश में इज्जत नहीं, इस देश में तुमको पुलिस खिदड़ रहे, तुमको हकल रहे, और तुम भी छोटे बच्चे की तरह वो पुलिस के सामने खड़े हो गए ले। अरे तुम बड़े हो, जब पुलिस गुस्से में है, वो बोलते हैं यहाँ से तुम जाओ, तो तुम निकल जाना चाहिए। तुम बोलते मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से, तो तुमको धक्का दे रहे वो लोग, पुलिस तुमको धक्का दे रही। तुम कैसे शंकराचार्य हो? इस देश में तुमको मान सम्मान नहीं है, और तुम मोहम्मद साहब की बात कर रहे हो। मोहम्मद साहब को तो दुनिया भर के जो मुसलमान है वो उनके तो दीवाने हैं। वही तो वो पावर है, वही तो मोहम्मद पैगंबर की एक ताकत है कि उन्होंने इस मानव को अपना दीवाना बना के रखे। इतने उनके दीवाने बन गए। वो क्यों बने? उनके भीतर कुछ था, इसीलिए तो बने। हम जानते हैं इस्लाम के भीतर सब गड़बड़ हो गई ली, मगर मोहम्मद पैगंबर में कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कई वीडियो उनके ऊपर बनाया। उन पे जब भी लोग उंगली उठाते अज्ञान की भांति, वो 11 शादी क्यों किए, वो क्या, अरे बात को तो समझो, उस माहौल को तो समझो। तुम उस माहौल को समझते नहीं और तुम उनके ऊपर उंगली उठा रहे, ये कहाँ तक उचित है? तुम उनकी पात्रता तो देखो, वो किस लेवल पे है और तुम किस लेवल के। उन्होंने सभी का स्वीकार किया।
उन्होंने लोगों का पत्थर खाए, उन्होंने लोगों की गाली खाई, उन्होंने लोगों का अपने ऊपर कचरा डाल के लिए, लोगों का सारा जुल्म उन्होंने सहा। वो जुल्म जब सहते थे तो वो ये कहते ये मेरे अपने हैं, ये कोई मेरे पराये नहीं है, ये कोई मेरे दुश्मन नहीं है। ये उनकी सोच, ये उनकी सोच थी। और तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारी सोच क्या है? तुमने हिंदुस्तान के लोगों को ही अपना माने नहीं, उन्होंने तो दुनिया के लोगों को माना। तुम हिंदू धर्म को सही ढंग से समझ नहीं पाते, इस्लाम को क्या समझ पाओगे तुम? इस्लाम एक विराट समंदर की तरह है, इसके भीतर कोई डुबकी लगाना आसान है ही नहीं, नहीं लगा पाता इंसान डुबकी, विराट है।